अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। एक बिल्कुल नई डिफरेंट रेसिपी है जो कि ब्रेड से बहुत ही कम चीज़ों से बन के तैयार होती है। ना तो इसमें अंडे का इस्तेमाल हम करने वाले हैं और ना ही ब्रेड क्रम्स का। बहुत ही मज़े की इसकी फिलिंग तैयार होगी और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। बहुत ही कम वक्त में थोड़ी सी चीज़ों से आप ये मज़ेदार से स्नैक्स बना सकते हैं। इसके आगे समोसे कचौरी भी हो जाएंगे फेल जब आप बनाकर खाएंगे ये मज़ेदार से स्नैक्स। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाए जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। बहुत कम ऑयल में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और इसमें आधा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा तो इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे और अब साथ ही हम इसमें 1 कप बॉयल श्रेडेड चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के बॉईल कर लिया था और उसके बाद उसको श्रेड कर लिया था। 10 से 20 सेकंड तक चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी। 1 कप तकरीबन है, ये बारीक कटी हुई बंद गोभी है, ये डालेंगे। साथ ही इसमें आधा कप बारीक ग्रेट की हुई गाजर ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डालेंगे और साथ ही एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसे इस तरह से मैंने काट कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। और इन तमाम वेजिटेबल्स की आप देख सकते हैं कटिंग कितनी परफेक्ट है। ये सारी मैंने ब्रोनो कटर की मदद से की है और ब्रोनो कटर की वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपलोड की थी और उसमें मैंने सारी कटिंग ये वाली सिखाई थी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख के भी उसे देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त कटिंग होती है इस कटर की मदद से और बहुत ही काम आसान हो जाता है। इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे और थोड़ा सा फ्लेम तेज़ रखेंगे और इनको ज़रा पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाएंगे क्योंकि सब्जियों को हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि इनका क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बस कुछ सेकंड तक ही इनको चम्मच चलाते हुए पकाया है। और अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे जिनमें सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका, क्योंकि हमने चिकन को भी बॉयल करते वक्त नमक डाला था तो इसलिए नमक ज़रा ध्यान से डालिएगा। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और धनिया पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून। उसके अलावा इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और साथ ही इसमें आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं या फिर अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस हो तो वो भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड करेंगे जिससे ये बहुत ही चटपटा बन जाता है, मज़ेदार सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। 2 चम्मच मैंने केचप के भर के डाले हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और अभी इसमें 1 से 2 चीज़ें हम और शामिल करेंगे, लेकिन वो इसको ठंडा करने के बाद शामिल करेंगे जिससे ये मज़ीद मज़ेदार बन के तैयार होगी फिलिंग। और अब इसके अंदर फ्रेश कटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, हरा धनिया मिक्स कर लेंगे और अब इसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम अगला प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं 6 अदद और इनके मैं इस तरह से किनारे अलग कर लूँगी। आपने किनारे सारी ब्रेड के जो हैं अलग कर लेने हैं और ये किनारों वाला जो मटीरियल है इसे ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसका मिक्सी के जार में पीस के आप ब्रेड क्रम्ब बना लें, थोड़ा सा तवे पे रोस्ट करें तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्ब्स तैयार हो जाएंगे। रमज़ान में आप इन्हें किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो किनारे अलग करने के बाद इन पीसीस को अब कुछ इस तरह से काट लेंगे सेंटर से कि एक पीस के 4-4 ये पीसेस तैयार होंगे, यानी 4 स्नैक्स तैयार होंगे हमारे 2 जो ब्रेड के पीस हैं उनके साथ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं सारे स्लाइस इस तरीके से काट लूँगी। तो यहाँ पे फिलिंग हमारी बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। तो इसके अंदर अब मायो गार्लिक सॉस में ऐड करूँगी। अगर आपके पास मायो गार्लिक सॉस ना हो तो आप इसके अंदर सिंपल मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड की है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी और इससे फिलिंग हमारी बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी फीलिंग होगी। आप व्यूवर्स मेरे कहने पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बच्चों को स्कूल लंच के लिए भी ये बना कर दीजिएगा तो बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी आपके बच्चों को भी और आपको भी। तो यहाँ पे देखिए इस फिलिंग को अब हाथ की मदद से मैं इस तरह से ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा रखती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा बैटर आपने इस तरह से रख के दूसरा पीस ऊपर रख के इसे हल्का सा प्रेस करके तो आपने एक साइड पे रखते जाना है। तो यहाँ इस तरह से सारी पॉकेट्स जो हैं वो तैयार कर लेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप भी बताती हूँ। और अगर आपने इनको रमज़ान में लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो फिर आप इन सारे पॉकेट्स को बनाने के बाद एक अंडा फेंट लीजिएगा। तो उस अंडे के अंदर डिप करने के बाद इसको अब ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। जब सेट हो जाए तो फिर आप इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दीजिएगा तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पे हम इनको फ़ौरन से इस्तेमाल करने का तरीका देख रहे हैं। तो ये पॉकेट सारी तैयार हो गई थी। तो अब मैंने मैदा लिया है 2 टेबल स्पून भर के मैंने मैदा लिया है और इसके अंदर डालूँगी 1 चुटकी के बराबर अजवाइन और साथ थोड़ा सा नमक डालूंगी हस्बे ज़ायका और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार करूंगी। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत ही पतला। देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की। ये देख सकते हैं आप, इतना पतला होना चाहिए। अब फ्राइंग पैन के अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे, इसे गर्म कर लेंगे और पहले आपने ब्रेड को पहले चारों किनारों से डिप करेंगे और फिर सेंटर से डिप करके
तो इस तरह से इनको अब हम ऑयल में डाल देंगे। तो सारे पीसेस को आपने इसी तरह से पहले किनारों से बैटर के अंदर डिप करना है और उसके बाद इसे डिप करके आपने फ्राइंग पैन में डालते जाना है। लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका जो कलर है प्यारा सा चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी से हो जाएँ। तो इनको हम उलट देंगे, एक साइड से ये थोड़े पक चुके हैं। तो उलटते पुलटते हुए आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है जहाँ तक कि इस पर प्यारा सा कलर आ जाए। तो लाइट फ्लेम पे फ्राई करेंगे प्यारा सा कलर आने तक। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बन के तैयार होंगे और आप सबको बेहद पसंद आएंगे। आप इसको बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए भी बना के बच्चों को दे सकते हैं और रमज़ान के लिए भी बना के आप इनको सेव कर सकते हैं या फिर रमज़ान में भी इनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो स्नैक्स हैं उनको मैंने उलट पुलट करते हुए क्रिस्पी से तैयार कर लिए हैं। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए वाओ, केचप के साथ आप इनको सर्व करें। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।